अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की खुफिया मुलाकात की खबरें आती रही थी कि ये मुबैना मुलाकात अप्रैल के वस्त में हुई है। और इस हवाले से बताया गया कि जो चीफ जस्टिस हैं वो खुद पिंडी गए थे, वहां पर जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुबैना तौर पर एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात में कई गिले शिकवे किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह बैकफुट पे जा रही है, जिस तरह खामोशी तारी हुई है, 27 अप्रैल को गुमान किया जा रहा था कोई बड़ा फैसला आएगा और पड़क्चे उड़ा दिए जाएंगे हुकूमत के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मामला यह है कि जो मुलाकात हुई अप्रैल के वस्त में, इस मुलाकात के बाद यह बताया जा रहा है कि मामलात को तय किया गया और जो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया है, माजी में ये दोनों जो भी सियासतदानों के खिलाफ वारदातें करते रहे हैं, मिलकर करते रहे हैं, अदालत को एस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही हासिल रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो अदालत है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी नजर आ रही थी। अब गुमान किया जा रहा है कि इस मुलाकात में गिले शिकवे किए गए एक दूसरे के साथ और बताया गया कि माजी में जो मोहब्बतें कुर्बतें थी उनको दोबारा बहाल करना होगा और आगे मिलकर चलना होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात की जो तारीख बताई जा रही है वो 14 अप्रैल है, लेकिन इस मुलाकात से एक रोज पहले यानी 13 अप्रैल को जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है, DGMO है और DGISI ये पहुंचे थे पार्लियामेंट और वहां पर जनरल आसिम मुनीर ने एक तकरीर की थी। जो अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई जारी है, उसमें जो जनरल आसिम मुनीर की 13 अप्रैल की पार्लियामेंट में तकरीर थी, बड़ी मानखेज थी। उसमें पैगाम यह दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को, इन जजेस को, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और फौज पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। अब दिलचस्प बात यह है कि 13 अप्रैल की इस ब्रीफिंग के अगले रोज चीफ जस्टिस के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात होना और फिर इस मुलाकात के 4 दिन के बाद DGISI और DGMO का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से मुलाकात करना और उस मुलाकात में उन्हें ब्रीफिंग देना बड़ा मानखेज है। ये जो तारीखें हैं, ये जो दिन है, इंतहाई अहम है और ये बताते हैं कि पर्दे के पीछे बंद कमरों में क्या कुछ हो रहा है, क्या प्लानिंग की जा रही है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में जो इलेक्शन की समाअत हो रही थी, उस दौरान बाकायदा जो सेक्रेटरी दिफा हैं वो इन 3 जजेस को बताते रहे कि हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं, इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि सिक्योरिटी मामलात कितने संगीन हैं और इलेक्शन के मामले पर वो किस तरह हाइल हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस थे उन्होंने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया था। लेकिन आर्मी चीफ की 14 अप्रैल की मुलाकात के बाद 18 अप्रैल को 3 जो अहम शख्सियात थी वो पहुंची चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के पास, DGISI, DGMO और सेक्रेटरी दिफा, और उन्होंने वहां पर चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी। 18 अप्रैल की इस मुलाकात के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगले रोज समाअत हुई तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस मुलाकात की तस्दीक की। हालांकि इस मुलाकात का, इस खुफिया मुलाकात का DGISI से कोई एलामिया जारी नहीं किया गया था, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई थी, कोई कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं किया गया था जिसमें बताया गया हो कि इस मुलाकात में, ये जो खुफिया मुलाकात इन चैम्बर में हुई थी, इसमें क्या ब्रीफिंग दी गई। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस बात को तस्लीम किया कि उन्हें जो ब्रीफिंग दी गई वो बहुत अच्छी थी, बहुत जामे थी और उससे अंदाजा हुआ कि सिक्योरिटी मामलात कितने गंभीर हैं। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस समेत ये जो 2 जजेस हैं वो हुक्म दे चुके थे कि 14 अप्रैल को किसी सूरत भी इंतखाबात करवाए जाएं, इस हवाले से 21 अरब रुपए जारी किए जाएं। लेकिन अब जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम मुनीर ने चीन जाने से पहले मुबैना तौर पे ये जो मुलाकात की खबरें आ रही हैं, इसमें जो 2 टोक पैगाम दिया है, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को वो पैगाम समझ भी आ रहा है। उसकी वजह यह है कि 27 अप्रैल को समाअत से कबल जो ऑडियो लीक्स हुई थी, उसके बाद गुमान यह था कि 27 अप्रैल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल उन ऑडियोज का जिक्र करेंगे और शायद कोई सोमोटो नोटिस ले लें और हुकूमत को तलब करके पूछें कि ये उनकी जाती जो ऑडियोज हैं, उनके घर की ऑडियोज हैं, वो कौन लीक कर रहा है। लेकिन इस हवाले से कोई जो पेशरफ थी वो सामने नहीं आई। दिलचस्प बात यह हुई कि 27 अप्रैल की जो समाअत थी बहुत मध्यम थी, बहुत खामोश थी और जो दीगर 2 जजेस हैं चीफ जस्टिस के अलावा, वो बताया जा रहा है कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने हल्की फुल्की समाअत की, बड़ी मुख्तसर समाअत थी और बड़ी अहम बात यह थी कि इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, लेकिन 27 तारीख की रात तक
इंतजार किया जाता रहा कि कोई हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया जाए, लेकिन कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और दीगर 2 जजेस जो मिस्र थे कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लिहाजा तहरीक इंसाफ के साथ उन मुज़ाकरात का आगाज कर दिया गया और अब तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 रुकनी वफ़द जो हुकूमत है, पीडीएम है, उसके तकरीबन 7 रुकनी वफ़द के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। और इन मुज़ाकरात में दिलचस्प बात यह है, जो खबरें आई हैं वो तहरीक इंसाफ के 3 मुतालबात के हवाले से तो आई हैं, लेकिन पीडीएम ने क्या बात की, पीडीएम ने क्या शराइत रखी, उस हवाले से कोई खबर नहीं आई। लिहाजा हुकूमत के जराए ये दावा करते हैं कि जो 27 अप्रैल को ये मुलाकात हुई हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, इसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ को सुना गया और तहरीक इंसाफ को बताया गया कि आप इमरान खान से मशवरा कर लीजिए कि उन्होंने आपको मैंडेट देना है, आपकी जो बात होगी, फैसला होगा, उस पर इमरान खान राजी होगा, अमल दरामद करेगा या नहीं करेगा। हुकूमत की जानिब से सिर्फ इतना बताया गया कि जो भी मामलात होंगे वो आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़ाए जाएंगे। अब अहम बात यह है दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जो इमरान खान ने पूरी साजिश बनाई थी, अब लगता यह है कि उस साजिश से हवा निकल चुकी है, हवा ठुस हो गई है। उसकी वजह यह है कि नवंबर में जब आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी, उस वक्त इमरान खान ने प्लान यह बनाया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 महीने की तौसीह दिलवाकर जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रुकवा दिया जाए और अगला आर्मी चीफ अपनी मर्जी का तैनात किया जाए। और गुमान यह था, जो अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सहूलतकार थे, उन्होंने इमरान खान को यह बावर करवाया था कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा को अगले 6 माह मिल जाते हैं और इंतखाबात हो जाते हैं तो उन्हें किसी तरह भी अदालत और जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुव्वतें थी जनरल फैज की सूरत में, उनके जरिए 2/3 अक्सरियत दिलवा दी जाएगी और फिर जो अगला पाकिस्तान का निजाम है वो अपनी मर्जी का चलाया जाएगा। लेकिन इमरान खान को वहां पर नाकामी हुई। नवंबर प्लान था, उसमें नाकामी हुई, लेकिन फिर जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद एक और प्लान बनाया गया और इस प्लान के मुताबिक जो रिटायर्ड कुछ जजेस थे और कुछ हालिया जो हाजिर सर्विस जजेस थे, उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपनी 2 असेंबलियां तोड़ दें और साथ साथ मुतालबा करना शुरू कर दें कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। दिलचस्प बात यह है कि जब ये प्लान बनाया जा रहा था तो जो इमरान खान को मशवरा देने वाले थे, उन्होंने ये बताया था कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो मजबूर हो जाएगी कि वो वफाक और दीगर सूबों, जो 2 सूबे हैं बलूचिस्तान और सिंध, उसकी भी असेंबली को तोड़ दें और फिर पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएं और जो प्लान बनाया गया है उसके तहत आगे बढ़ाया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि जो उस वक्त गुमान किया जा रहा था कि हुकूमत घुटने टेक देगी, मुज़ाकरात करेगी और मान जाएगी कोई तारीख तय करने पर कि इंतखाबात करवा दिए जाए किसी अक्टूबर से पहले की तारीख पर, लेकिन हुकूमत डट गई। उसने फैसला किया कि तहरीक इंसाफ के आगे सरेंडर नहीं किया जाएगा, उसके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इमरान खान को यह बताया गया था कि 90 दिन में इंतखाबात आईन में दर्ज है, लिहाजा जो अदालत है वहां से उन्हें सहूलत फराम की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी, भरपूर कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात 90 दिन में करवा दिए जाएं। साथ साथ जराए बताते हैं इमरान खान को यह भी मशवरा दिया गया था कि तहरीक इंसाफ दोबारा कौमी असेंबली में जाए, वहां जाकर जो अगला सेटअप बनना है, उबूरी सेटअप बनना है, उसमें अपना किरदार अदा करें। इसीलिए तहरीक इंसाफ पहले इस्तीफे कबूल करवाने पर मिस्र थी, वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालती रही कि स्पीकर को मजबूर किया जाए कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं, और जब वो इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो गए फिर सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया और कहा गया कि उन इस्तीफों को मंजूरी से रुकवाया जाए, क्योंकि प्लान ये बनाया गया था कि असेंबली में जाकर अपना किरदार अदा करते हुए अगले सेटअप में अपना हिस्सा डालना है। लेकिन ये सारा जो प्लान था एक बार फिर इमरान खान के गले पड़ गया और तमाम चालें जो थी, सियासी चालें, वो उल्टी पड़ गई। अब मामला ये है कि इमरान खान मुज़ाकरात पर आ गए हैं। इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। जरा ये बताते हैं कि इमरान खान को गुमान ये था, क्योंकि हालिया इंटरव्यूज में इमरान खान ये बार बार कहते रहे थे कि उन्हें यह लगता है कि मौजूदा हुकूमत शायद अक्टूबर में भी इंतखाबात ना करवाए। अब जरा ये दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ जो मजबूर हुई इन मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए, उसमें नुक्ता ये है, पहले अपना मुतालबात रखे जाएंगे, जो कि मुतालबात 3 रख दिए गए हैं, जिसमें में असेंबलियों को तहलील करने का मुतालबा है। कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली को भी तहलील किया जाए और पूरे मुल्क में इंतखाबात करवा दिए जाएं। इसमें शर्त यह है कि इंतखाबात जुलाई में करवाए जाएं, क्योंकि जो मनसूबा साज थे उन्होंने बताया था कि जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके होते हुए, उनकी मौजूदगी में ये इंतखाबात करवाए जाएं, काजी फायजीसा के होते हुए ये इंतखाबात ना करवाए जाएं।
वरना बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ ये भी शर्त रख रही है कि कौमी असम्बली में वापसी के लिए उनका रास्ता हमवार किया जाए और उनके इस्तीफों को नामंजूर करते हुए जो अगला सेटअप बनना है, अबूरी सेटअप बनना है, उसमें उनकी कोई हिस्सेदारी हो, उसमें उनका भी कोई जो है वो से होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से जरा ये बताते हैं कि ये जो तमाम सियासी चालें हैं तहरीक इंसाफ की, उसको हुकूमत भांप चुकी है और फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे ऐसी सियासी चालें चली जाएंगी कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर गुम कर रह जाएगी। इमरान खान फिर कहता आपको नजर आएगा कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। लंदन से नवाज शरीफ साहब का दो टोक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो 20 साल से मुतालबात रहे हैं, बड़े मजाका खेज रहे हैं, उनका ना कोई सर होता है ना कोई पांव होता है, लिहाजा अब जो ये 3 मुतालबात भी किए गए हैं, नवाज शरीफ ने उस पर अपनी अदम रजामंदी का इजहार कर दिया है। और ज़राए तहरीक जो PDM के हैं, PMLN के हैं, वो यही बताते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये वक्ती तौर पर मामलात को ठंडा करने के लिए हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए हैं और अगले एक हफ्ते में कोई बड़ी खबर सामने आएगी और बड़ी खबर वो तहरीक इंसाफ के शायद हक में ना हो, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ की एक ही कोशिश है कि 8 अक्टूबर को, खुदा के वास्ते 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवा देना। ऐसा ना हो कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। सियासी मामलात में जो भी हलचल होगी मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। जितने दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कॉमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।